पार्वती जी से कहते हैं कि जिनका नाम सूर्य है, ब्रह्म रूपी अंधकार को मिटाने के लिए, जो स्वयं सूर्यवत हैं, जहां पर मोहरूपी रात्रि लवलेश नहीं, लवलेश माने किंचित नहीं है, श्री रामचंद्र जी सहज प्रकाश स्वरूप हैं। यहाँ पर विज्ञान का बिहान नहीं होता है। हर्ष होना, विषाद होना, ज्ञान होना, अज्ञान होना, अहंकार होना और अभिमान होना, यह जीव का धर्म है। जीव में स्वाभाविक रूप से ये सब होते रहते हैं, कभी खुशी तो कभी विषाद, कभी ज्ञान तो कभी अज्ञान, कभी अहंकार तो कभी अभिमान। परंतु श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, व्यापक हैं। इस बात को सारा संसार जानता है। परमानंद स्वरूप हैं, सभी स्वरों से परे हैं और पुराण पुरुष हैं। सबसे पुराने श्री राम जी ही हैं। इनसे पुराने कोई और नहीं है। जो हुए हैं सब इन्हीं से हुए हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। ये सभी श्री राम जी का ईश्वरत्व वर्णन किए श्री शंकर जी। श्री राम जी ब्रह्म हैं, व्यापक हैं, परमानंद हैं, परेश हैं और पुराण हैं। पुरुष हैं, प्रसिद्ध हैं, जग विख्यात हैं, प्रकाश के निधि हैं, प्रगट माने प्रत्यक्ष हैं और परावर के नाथ हैं। इसके बाद माधुरी में कहते हैं कि सोई रघुकुल मणि मम स्वामी है। ऐसा कह करके श्री शंकर जी श्री राम जी को प्रणाम किए। कही शिव नायौ माथ। रघुकुल मणि श्री दशरथ जी को भी कहा गया है। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ। तो रघुकुल मणि से क्या श्री दशरथ जी का अर्थ लगाना चाहिए? कहा नहीं, क्योंकि ये जो ऊपर के सारे विशेषण है वह सब केवल श्री राम जी में घटित होते हैं और किन्हीं में नहीं। ब्रह्म होना, व्यापक होना, जग विख्यात होना, परमानंद स्वरूप होना, परेश होना, पुराना होना, पुरुष होना, प्रसिद्ध होना, प्रकाश निधि होना, प्रगट होना और परावर के नाथ होना। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायौ माथ। भगवान श्री शंकर जी प्रणाम किए। अर्थात श्री राम जी के ईश्वरत्व वर्णन करके
ब्रह्म तत्व को वर्णन करके और फिर माधुर्य में आ गए कि वही श्री राम जी रघुकुल मणि है, रघुकुल भूषण है, और ऐसा कह करके प्रणाम किए। इनको इस प्रकार से समझना चाहिए, निर्गुण स्वरूप कह करके सगुण में घटाते हैं। जो निर्गुण है वही सगुण है। इसी बात को कहना चाह रहे हैं भगवान शिव। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। अज्ञानी जड़ प्राणी निज भ्रम नहीं समझहि, अपने भ्रम को समझते नहीं और प्रभु श्री राम जी के ऊपर मोह धर देते हैं, अर्थात उनमें मोह आरोपित कर देते हैं। जो अज्ञानी है, जिनमें ज्ञान का अभाव है, जड़ प्राणी माने मूर्ख प्राणी है, वे अपनी अज्ञानता को, अपने भ्रम को न समझ करके श्री राम जी में अज्ञान भ्रम आरोपित करते हैं। जैसे कि खोजै सो की अज्ञेय व नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। मोह रूपी रात्रि, लवलेश माने किंचित वहां नहीं है। तो लोग अपनी अज्ञानता नहीं समझते हैं। जैसे श्री गरुड़ जी को जब बोध हुआ, ज्ञान हुआ, श्री राम तत्व के संदर्भ में जानकारी हो गई, तो पाछिल मोह समुझि पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करी जाना। उनको पछतावा होने लगा। श्री कागभूषुंडी जी कुछ इसी प्रकार से आगे कहेंगे, जब जहि दिशि भ्रम होई खगेसा, जब जहि दिशि भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उयऊ दिनेशा। नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपु ही लेखा। श्री कागभूषुंडी जी कई उदाहरण दिए कि हे पक्षीराज, जिसको दिशा भ्रम होता है वह ये कहता है कि सूर्य पश्चिम उदित हुए हैं। नौका पर जब आरूढ़ होता है तो उसको लगता है कि मैं स्थिर हूं, जगत चल रहा है। ये भ्रम है उसको। बालक जब खूब नाचता है, फिर जब वह बैठ जाता है तो लगता है कि सारा संसार नाच रहा है, सब घर नाच रहा है और मैं बैठा हूं, जबकि ऐसा है नहीं। ये सब भ्रम है। हरि विषयी का समूह विहंगा, सपने हो नहीं अज्ञान प्रसंगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी कमी लोग दूसरों में डाल देते हैं
कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। चश्मे के शीशा का जैसा रंग होगा कि अज्ञानी मूर्ख प्राणी अपना भ्रम न समझ करके श्री राम जी के ऊपर मोह आरोपित करते हैं कि श्री राम जी नारी के विरह में दुखी हैं। श्री राम जी को रावण के प्रति क्रोध आ गया, इसीलिए उन्होंने रावण को मारा। तो श्री राम जी में मोह, क्रोध, अज्ञानता यह सब देखने लगते हैं। कैसे? भगवान श्री शंकर जी आगे कहते हैं, जथा गगन घन पटल निहारी, जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे ओ भानु कहीं को विचारी, जथा गगन घन पटल निहारी। जथा माने जैसे, गगन माने आकाश में, घन पटल निहारी, घन पटल माने मेघ समूह को, निहारी माने देख करके। कुविचारी लोग कहते हैं कि मेघ ने सूर्य को ढक दिया। झाँपे भानु, कहीं कुविचारी, कुविचारी लोग कहते हैं कि सूर्य को मेघ ने ढक दिया, बादल ने ढक दिया। ऐसा कुविचारी ही कहते हैं, सुविचारी नहीं। जथा गगन घन पटल निहारी, मेघ किसी एक देश में है, किसी एक प्रदेश में है, और सूर्य अपना प्रकाश सभी प्रदेशों में, सभी देशों में फैला रखा है। जब हम आकाश में देखते हैं कि बादल लगा है, तो हम लोग भी ये कह देते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक दिया है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं ऐसा कहना यह कुविचार है, अज्ञानता है, सुविचार नहीं है। ढाका जाता है ऊपर से, किसी को नीचे से नहीं ढका जाता है। ढकी हुई वस्तु छोटी होती है और ढाकने वाला जो पात्र होता है वह बड़ा होता है। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे भानु कहे कुविचारी। जरा सोचिए कि बादल सूर्य के ऊपर है कि सूर्य के नीचे है? बादल सूर्य के नीचे है। तो बादल ने हमको ढका है कि सूर्य को? जब विचार करेंगे तो समझ में आता है कि बादल ने हमको ढका है। बादल किसी एक देश में है, किसी एक क्षेत्र में है, वहीं पर बादल है, सब जगह बादल नहीं है। अब तो हम लोग इस बात को भली भांति समझते हैं, जानते हैं कि अमुक प्रदेश में वर्षा हो रही है, अमुक प्रदेश में सूखा है, अमुक जगह पर बादल लगा है, अमुक जगह बिल्कुल आकाश खुला है। तो भगवान शिव कहते हैं जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे भानु कहे कुविचारी। सूर्य को कभी बादल ढक नहीं सकता है। सूर्य बादल से बहुत ऊपर है। जब हिमालय की यात्रा में जाइए, बद्रीनाथ केदारनाथ तरफ जाइए,
तो बात समझ में आती है कि बादल कितना नीचा है। और जो भी कोई हवाई जहाज की यात्रा करते हैं तो वह जब हवाई जहाज से ऊपर जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि बादल कितना नीचे है। ऊपर आकाश खुला है, नीचे बादल है। इसलिए हवाई जहाज को उड़ाने वाले वे लोग इस बात को जानते हैं कि बादल की ऊंचाई कहाँ तक है और हमें इसको कितना ऊपर उड़ाना है। तो अब तो सब लोग इस बात को समझने लगे हैं। जो नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, वे ये कह देते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक दिया। श्री राम जी सूर्य के समान हैं। श्री राम जी सूर्य के समान हैं। ये अज्ञानता, ये मोह, ये भ्रम बादल के समान है। सूर्य को बादल कभी छू नहीं सकता, वैसे श्री राम जी को मोह भ्रम कभी छू नहीं सकता। जिस समय में श्री राम जी श्री सीता जी के लिए विलाप कर रहे होते हैं, श्री लक्ष्मण जी के लिए रो रहे होते हैं, उस समय भी श्री राम जी मोह अज्ञानता से मुक्त है। श्री सीता जी के लिए विलाप कर रहे हैं, श्री सीता जी को खोज कर रहे हैं। उसी समय श्री सती जी को जब मोह होता है और वे परीक्षा लेने पहुंचती हैं, तो श्री राम जी उनको अपना ईश्वरत्व दिखाते हुए यह प्रमाणित करते हैं कि मेरी श्री सीता जी मुझसे अलग कभी हुई ही नहीं। हम तो हमेशा साथ में हैं। श्री सती जी इस बात को देखती हैं। अब लोके रघुपति बहुतेरे, सीता सहित बेश घनेरे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। तो श्री राम जी को कभी मोह भ्रम छू नहीं सकता। वस्तुतः श्री राम जी लीला करते हैं। मनुष्य अवतार लिए हैं, इसलिए मनुष्य जैसा नाटक, मनुष्य जैसी लीला करते हैं। जैसे एक व्यक्ति रंगमंच पर कभी राजा का अभिनय करता है, कभी मंत्री का अभिनय करता है, कभी सिपाही का अभिनय करता है, कभी भिखारी का भी अभिनय करता है। जब जैसा अभिनय उसको करना होता वैसा ही वेश बना लेता है और वैसी ही भाषा का प्रयोग करता है, वैसी ही बोली बोलता है। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखा वही आपुन होई न सोई। वह स्वयं वह नहीं है। उसको भी पता है कि हम तो एक नट है, हम नट है। हम तो लीला मंच पर एक अभिनय प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे श्री राम जी मनुष्य बनकर के मनुष्योचित लीला करते हैं। उस समय भी श्री राम जी का ईश्वरत्व हमेशा उनके साथ रहता है। भगवान श्री शंकर जी कहते हैं, चितव जो लोचन अंगुली लाए, चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए, चितव जो लोचन अंगुली लाए। जो लोचन अंगुली लाए चितम, जो नेत्र में अंगुली लगा करके चितम माने देखते हैं, तेही के भाए शशि जुगल प्रगट। तेही के भाई माने उसके भाव में, उसके विचार में शशि माने चंद्रमा दो प्रगट दिखाई देते हैं। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेही के भाई।
दो उदाहरण यहाँ पर भगवान शिव दे रहे हैं। एक बादल सूर्य का और दूसरा चंद्रमा का, अर्थात एक सूर्य का दूसरा चंद्रमा का। जिसको बहुत मोह है, विशेष मोह है, उनको श्री राम जी का ईश्वरत्व तो बिल्कुल नहीं दिखता है। उन्हीं के लिए कहा कि जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे भानु कहीं कुविचारी। जिनको उनसे थोड़ा कम मोह है, साधारण मोह है, उनके लिए चंद्रमा का उदाहरण दिए कि चितबज लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाई। उनके लिए ब्रह्म दो दिखाई देते हैं। चितबज लोचन अंगुली लाए, नेत्र के नीचे, पलक के नीचे, नेत्र के पलक के नीचे अर्थात नीचे वाले पलक के नीचे, वहीं पर हल्का सा अंगुली से दबाते हुए पुतली को ऊपर उठाने से जिस वस्तु को देखा जाता है वह वस्तु दो दिखती है। वस्तु तो एक ही है, लेकिन उसने अपने नेत्र में अंगुली लगा करके देखा। यहां अंगुली लाए का मतलब आंख में अंगुली डाल करके नहीं है। अंगुली लाए का मतलब नेत्र खुला है, नीचे वाली पलक के पास, और हल्का सा दबाते हुए पुतली को ऊपर उठाने से दो वस्तुएं दिखती हैं। तो चितबज लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाई। उसके भाव से, उसके विचार से चंद्रमा दो है, ऐसा वे मानते हैं। जिनको साधारण मोह होता है वे इस तरह से कहते हैं कि श्री राम जी ब्रह्म है कि मनुष्य है। भगवान श्री शंकर जी आगे कहते हैं, उमा राम विषयिक असमोहा, नभतम धूम धूरि जिमि सोहा। चितबज लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाई। श्री गरुड़ जी कहते हैं, सो अवतार सुनो जग माही, देखो सो प्रभाव कछु नाही। भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम, कर्म निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उमा राम विषय का समूहा। हे उमा जी, राम विषय का समूहा, श्री राम जी के विषय में ऐसा ही मोह है। कैसा? जैसा कि नभ माने आकाश, तम माने अंधकार, धूम माने धुआं, और धूरी से सुशोभित होता है। जिमी माने जैसे, नभ माने आकाश, तम धम तम धूम और धूरी से सुशोभित होता है। उमा राम विषयिक असमोहा। हे उमा, श्री राम जी के विषय में, श्री राम जी के संदर्भ में, विषय के माने श्री राम जी के विषय में, श्री राम जी के संदर्भ में ऐसा ही मोह है। जैसा कि आकाश में अंधकार है, धुआं है, धूरी है, और उससे आकाश सुशोभित है। भगवान श्री रामचंद्र जी में कोई विकार है नहीं। श्री रामचंद्र जी निर्विकार हैं, लेकिन लीला करने के लिए जब अवतार लेते हैं तो सभी विकारों को अपनी लीला में सम्मिलित करते हैं।
सभी विकारों को अपनी लीला में सम्मिलित करते हैं। श्री सीता जी के लिए विलाप करते हुए ऐसे दिखते हैं कि मानो बहुत बड़े कामी हैं। मनो महावीरहियति कामी। असुरों को संहार करने में ऐसे दिखते हैं जैसे मानो बहुत बड़े क्रोधी हैं। विवाह काल में ऐसे दिखते हैं कि श्री राम जी लोभी हैं। श्री लक्ष्मण जी के लिए जब विलाप करते हैं वैसा लगता है कि बहुत बड़े मोही हैं, इनको मोह है। और मद भी दिखता है, मत्सर भी दिखता है लीला काल में। रावण के नाच गान देख करके एक ही बाण से उनके नाच गान का रंग भंग कर देते हैं। मत्सर ही तो है। मद भी दिखता है। जब हम निद्रहि विप्रबधि सत्य सुनो भृगुनाथ, तवस को जग सुभट जही भय बस ना वही मात। छत्री तन धरि समर सकाना, कुल कलंक तही पावर आना। कहूं सुभाव न कुल ही प्रशंसी, काल ही डर न रन रघुवंशी। ये मद भी दिख रहा है, मत्सर भी दिख रहा है। छत्र मुकुट ताटंग तव हते कही बान, सबके देखत मही परे मरमन को जान। तो श्री राम जी में ये विकार दिखते हैं, वस्तुतः विकार है नहीं, निर्विकार है। बल्कि श्री राम जी से जुड़ करके ये विकार भी धन्य हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो उमा राम विषयी का समूहा, नवतम धूम धूरि जिमि सोहा। यहां नभ की शोभा की बात कही जा रही है, इसलिए सोहा एक वचन है। यदि तम धूम धूरी की शोभा कही जाती तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आकाश सुशोभित होता है। वैसे श्री राम जी इन विकारों को जब स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं, लीला में सम्मिलित करते हैं, तो श्री राम जी शोभा को प्राप्त होते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ, श्री राम जी किस प्रकार से प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से, अपने भाई से। देखिए कैसे उनके लिए रोते हैं, उनकी शोभा है। असुरों पर गुस्सा करते हैं, लोगों को लगता है देखिए श्री राम जी क्रोध किए, बहुत अच्छा किए। श्री राम जी की शोभा होती है, क्योंकि किसी को हंसते हुए मारना शोभनीय नहीं है। और खास करके ऐसे अपराधी को दुष्टों को मारना, इसलिए श्री राम जी क्रोध भी करते हैं। तो श्री राम जी की शोभा होती है। महर्षि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, नर तनु धरे हो संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछिए तस, जस काछिए तस चाहिए नाचा। जस काछिए तस चाहिए नाचा। जस काछिए तस चाहिए नाचा। तो श्री राम जी जैसी लीला करना चाहते हैं वैसा ही वेश और वैसा ही अभिनय प्रस्तुत करते हैं। जथा अनेक वेश धरि नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। फाटक बंद कर दो, हो जाएगा।
तो उमा राम विषय का समोहा, नवतम धूम धूरी जी में सोहा। नवतम धूम धूरी जी में सोहा। आकाश शोभा को प्राप्त होता है। यहां 3 उदाहरण दिए गए, तम, धूम, धूरी। वैसे श्री राम जी की लीला त्रिगुणात्मिका है। श्री राम जी की लीला त्रिगुणात्मिका है। सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। श्री राम जी तीनों गुणमय लीला करते हैं। तम से तमोगुण, तम माने अंधकार, धूम से सतोगुण, क्योंकि धुआं को सतोगुण इसलिए कहा जा रहा है, गीता जी के 14वें अध्याय के 18वां श्लोक में वर्णन है, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था। ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, जो सतोगुणी है वह ऊपर को जाता है, धुआं ऊपर जाता है, और धूरी से रजोगुणी। भगवान श्री रामचंद्र जी इन तीनों गुणमय लीला को करते हुए शोभा को प्राप्त हुए। शोभा को प्राप्त हुए। सतोगुणी लीला है। चित्रकूट रघु नंदन छाये, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। सकल मुनि के आश्रमनि, सकल मुनि के आश्रमनि, जाय जाय सुख दीन। सकल मुनि के आश्रमनि, जाय जाय सुख दिन है। ये सब सतोगुणी लीला है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। रजोगुणी लीला है, जैसे विवाह होना, राज्य का संचालन करना, प्रजाजनों को पालन करना, राजनीति को अनुपालन करते हुए प्रजा को सुखी रखना, ये सब रजोगुणी लीला है। तमोगुण लीला है विलाप करना। ये तमोगुण लीला है। कामिन के दीनता दिखाई, कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन विरति दृढ़ाई। कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन विरति दृढ़ाई। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होए सुनट अनुकूला। उमा राम विषय का समोहा, नवतम धूम धूरी जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सकल एक ते एक सचेता। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। विषय करण माने इंद्री, सुर माने देवता, और जीव। सकल एक ते एक सचेता। सकल माने सभी एक दूसरे से सचेत हैं। विषय करण से
कारण सूर से और सूर जीव से। जीव सूर को सचेत कर रहा है, सूर इंद्री को सचेत कर रहे हैं और इंद्रियां विषय को सचेत कर रही हैं। सकल एक ते एक सचेता। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघारी। तो विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सभी एक दूसरे से सचेत है, सजग है। विषय को इंद्री सजग करती है, इंद्री को देवता सजग करते हैं। जिस इंद्री पर देवता न रहे वह इंद्री किसी काम के नहीं रह जाती है। नेत्र के देवता सूर्य है, सूर्य न रहे नेत्र किसी काम का नहीं रहेगा। यूं ही समझ लीजिए कि सभी इंद्रियों पर देवता का निवास है। देवता हट जाए इंद्री बेकार हो जाती है। और देवता को जीव सचेत करते हैं। मान लो विषय भी प्राप्त है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय भी प्राप्त है, इंद्रियां भी सुरक्षित है, देवता भी सजग हैं, बैठे हैं, लेकिन ये तीनों का रहते हुए जीव शरीर से अलग हो जाए, इन तीनों से कुछ नहीं होने वाला है। जीव शरीर में नहीं रहेगा तो देवता कुछ नहीं कर सकती इंद्रियों पर बैठ करके, और फिर इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती है विषय को लेकर के। तो जीव देवता को, देवता इंद्री को और इंद्री विषय को, एक दूसरे को सब सचेत करने में लगे हैं। सकल एक ते एक सचेता, परंतु सब कर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई। राम अनादि अवधपति सोई। सबकर परम प्रकाशक जोई, जो सभी के परम प्रकाशक हैं। सोई माने वही अनादि अवधपति श्री राम जी हैं। जो सभी को परम प्रकाश देने वाले हैं, सोई माने वही अनादि अवधपति श्री रामचंद्र जी हैं। तो इन दोनों चौपाइयों को एक साथ समझने का प्रयास कीजिए। विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रिय का विषय है। चलना, चलना, लेना देना, बोलना, मल त्याग, मूत्र त्याग, ये 5 कर्मेंद्रिय का विषय है। पंचकर्मेंद्रिय का विषय है। संकल्प विकल्प करना, निश्चय करना, धारण करना और सबके साथ रहना, ये अंतःकरण के विषय है, अंतःकरण की इंद्रिय का विषय है। इंद्रिय का नाम सुनिए। इंद्रिय है जैसे कि श्रवण कान, आंख, कान, आंख, नाक, जिह्वा,
और त्वचा, ये पंच ज्ञान इंद्रिय है। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये पंच ज्ञान इंद्रिय है। पंचकर्म इंद्रिय है हाथ, पांव, मुख। हाथ, पांव, मुख, गुदा और लिंग, ये पंचकर्म इंद्रिय है। तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों अंतःकरण की इंद्रिय है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों अंतःकरण की इंद्रिय है। इन सबके देवता है, इन सबके देवता हैं, अलग अलग देवता हैं। कान के देवता दसों दिशा है। कान के देवता दसों दिशा है। त्वचा के देवता वायु है। त्वचा के देवता वायु है। वायु के हटते ही त्वचा पर सुन्नता आने लगती है। त्वचा के देवता वायु है। नेत्र के देवता सूर्य है। नेत्र के देवता सूर्य है। नासिका के देवता अश्विनी कुमार है। नासिका के देवता अश्विनी कुमार है। जिह्वा के देवता वरुण है। कान के दसों दिशा, त्वचा के वायु, नेत्र के सूर्य, नासिका के अश्विनी कुमार और जिह्वा के वरुण। पांव के देवता जग विष्णु। पांव के देवता जग विष्णु। हाथ के देवता इंद्र। हाथ के देवता इंद्र। मुख के देवता अग्नि। मुख के देवता अग्नि। गुदा के देवता यमराज। गुदा के देवता यमराज। लिंग के देवता दक्ष प्रजापति। मन के देवता चंद्रमा। मन के देवता चंद्रमा। बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी। चित्त के देवता भगवान विष्णु। अहंकार के देवता भगवान शंकर। ये देवता है। संकल्प विकल्प मन करता है। बुद्धि निश्चय करती है। चित्त में धारण होता है और अहंकार इनके साथ रहता है। तो जीव से देवता, देवता से इंद्री, इंद्री से विषय, ये सब एक दूसरे को प्रकाशित कर रहे हैं, एक दूसरे को सचेत कर रहे हैं। लेकिन श्री राम जी वो हैं जो विषय, करण, सूर, जीव सभी को परम प्रकाश पहुंचाते हैं। विषय, करण, सुर, जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। भगवान श्री राम जी अनादि अवधपति हैं। श्री रामचंद्र जी अनादि अवधपति हैं। अर्थात ऐसा नहीं कि त्रेता में अवतार लिए तब अवधपति हुए, सो नहीं, अनादि काल से अवधपति है। मनु जी महाराज तपस्या किए, उन पर प्रसन्न होकर के प्रभु ने उनसे कहा वरदान मांगिए, और उन्होंने वरदान मांगा कि आप पुत्र बनिए।
तो भगवान श्री रामचंद्र जी उनसे सब कह दिए कि तहकरी भोग विशाल तात गए कचुकाल पुनी हो यूं अवध भुआल तब मैं हो तुम्हारा सुता। आप अयोध्या के राजा बनिए, फिर मैं आपका पुत्र बनूंगा। वैसे सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। ब्रह्मा जी ने जब सृजन कार्य प्रारंभ किया, शरीर बनाया, शरीर बनाया का मतलब इंद्रियों को बनाया, इंद्रियों सहित शरीर को बनाया। देवताओं ने अपना अपना स्थान लिया, विषय भी सामने उपस्थित दिखाई दिया, लेकिन तब तक शरीर पड़ा रहा जब तक कि श्री राम जी उसे प्रकाश नहीं दिए। जब श्री राम जी प्रकाश दिए तो वह उठकर खड़ा हो गया, चलने लगा। जैसे मान लो अमावस की रात्रि हो, बिल्कुल अंधेरा हो, सब कुछ प्राप्त है, शरीर भी है, जीव भी है, इंद्रियां भी है, विषय भी है, लेकिन सूर्य नहीं है, कुछ नहीं करते बनता है। अरे भाई, सूर्य के अनुपस्थिति में लोग टार्च का प्रयोग करते हैं, दिया का प्रयोग करते हैं। ये सब एक प्रकार से सूर्य का ही तो भाग अंश है, प्रकाश है। तो जब तक प्रकाश नहीं मिलता है तब तक क्या है कि सूझना अपन हाथ पसारा, हाथ फैला दिखता नहीं है। ये मेरी कितनी अंगुलियां दिख नहीं रही है, किधर जाए कुछ दिख नहीं रहा है, कहां जाए। है तो नेत्र, है तो नेत्र के देवता, नेत्र पर है तो सब कुछ विद्यमान, शरीर सचेत भी है, जीव भी है, लेकिन कहते देखो अंधेरा है, रात्रि है, क्या करो, पड़े रहो, कहीं मत जाओ, कुछ दिखेगा नहीं, क्या करोगे जाकर। तो सूर्य से सब प्रकाश हो जाता है, सबको प्रकाश मिल गया। वैसे ही विषय करण सुर जीव एक दूसरे सचेत तो है, लेकिन जब तक श्री राम जी के द्वारा प्रकाश नहीं प्राप्त होता है तब तक यह शरीर सक्रिय नहीं होता है। इसलिए कहा सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। भगवान श्री रामचंद्र जी जो चेतन कह जड़ कड़ही जड़ ही करे चैतन्य असमर्थ रघुनायक ही भजई जीवते धन्य। वे जड़ को चेतन, चेतन को जड़ बना सकते हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, माया धीस ज्ञान गुण धामु, माया धीस ज्ञान गुण धामु। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जगत प्रकाश्य है और श्री राम जी प्रकाशक है। जगत प्रकाश्य है, श्री राम जी प्रकाशक हैं। मायाधीश माने माया के अधिपति हैं। ज्ञान गुण धामु, ज्ञान और गुणों के धाम है श्री राम जी। जगत प्रकाश्य, जगत कार्य है, श्री राम जी कारण है। जगत प्रकाश्य है, प्रकाशक श्री राम जी है। मायाधीश ज्ञान गुण धामु, माया के धीश है, माया के अधिपति हैं, ज्ञान गुण के धाम हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश
ज्ञान गुण धाम। जगत प्रकाश से प्रकाशक राम, माया के अधिपति है, अर्थात माया द्वारा सब कार्य श्री राम जी ही करवाते हैं। लव निमेषम भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनौ कठिन करनी ते ही घेरी। बिरचेउ मगमहु नगर ते ही सतजोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। तो श्री राम जी जगत के प्रकाशक हैं, माया के अधिपति हैं। अर्थात यदि ये कहे कि जगत कार्य है, माया कारण है, तो ये कार्य और कारण दोनों के महाकारण श्री राम जी हैं। ज्ञान के धाम है, ज्ञान अखंड एक सीतावर। ज्ञान के धाम है क्योंकि ज्ञान अखंड एक सीतावर। गुण के धाम है, समस्त सद्गुणों के धाम है श्री राम जी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, मूल रामायण पढ़िए, वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी के उन समस्त गुणों को स्मरण किया जा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी के अनंत गुणों में से एकाध गुण जब किसी में आ जाता है तो वही महापुरुष हो जाता है, सिद्ध कोटि के माना जाता है। गुण के धाम है। श्री भरतलाल जी महाराज कुछ गुणों को स्मरण करते हैं। प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी, सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु, समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अघहारी, स्वामी गोसाई ही सरिस गोसाई। इस प्रकार से वर्णन किया। और भगवान श्री राम जी के अनंत गुणों में से कुछ गुणों का स्मरण श्री काकभुसुंडी जी महाराज कर रहे हैं। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा, मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास, काल कोटि सत सरिसयति, दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु सत कोटि सम, दुराधरस भगवंत, प्रभु अगाध सत कोटि पताला। फिर आगे दोहावर वर्णन करते हुए अंत में श्री काकभुसुंडी जी ने कहा, राम अमित गुण सागर, थाह कि पावै कोई, संतन सन जस कछु सुनेऊ, तुम्हें सुनायऊ सोई। तो मायाधीश ज्ञान गुण धामु, जासु सत्यता, ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया, जासु सत्यता, ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। जिनकी सत्यता से जड़ माया, मोह सहाया, मोह की सहायता होने से सत्य एव भास,
सत्य की तरह भासती है। जिनकी सत्यता से जड़ माया मोह की सहायता से सत्य एवं भास सत्य की तरह भासती है, सत्य की तरह प्रतीत होती है। रजत सेप महु भास जिमि यथा भानु कर बारी, जतपि मृषा तेहु काल सोई भ्रम न सकै को टारी। माया को लेकर के भगवान श्री शंकर जी इस प्रकार से समझा रहे हैं। आज प्रसंग को ही हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।